Listen, today now we are going to study about present perfect tense. Okay, present perfect tense. And you know very well that in present perfect tense, now I would like to tell you a very most important thing, and that is it's हिंदी. बहुत से लोग हैं जो इसकी हिंदी भी पता नहीं होगी उन लोगों को. ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल. क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल. इट मीन्स दैट देयर इज अ सेंस एंड दैट इज एक्शन एंड वर्क इज कंप्लीटली डन. इसमें क्या होता है? एक्शन और जो वर्क होता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है? समाप्त होता है. ठीक है ना. एंड इट्स आइडेंटिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स आइडेंटिटी, अगर इसकी पहचान की बात करते हैं, ठीक है, पहचान की बात करते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? चुका है या चुकी है या चुके हैं. ठीक है ना. ये भी सेंस आता है. या कभी कभी हिंदी हम लोग को अलग सोच लेते हैं, जैसे आ ई, ठीक है, या ऊ और है. समझ रहा ना? ऐसे आता है. मतलब कि आया है, आई है, या गया है, गई है, व्हाटएवर. ओके, तो यहाँ से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस हिंदी स्टेटमेंट इज बिलोंग फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना. यहाँ से भी हम लोग आइडेंटिटी कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, और यहाँ से भी चुका है, चुकी है, से भी हम लोग पहचान कर सकते हैं. अब इसकी होती है कि स्ट्रक्चर फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ऑन विच वी कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस. हम लोग ऐसा एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएं और उस कंप्लीट सेंटेंस से हमें क्या मिले? कंप्लीट सेंस मिले. सेंस समझते हो ना? सार्थक अर्थ. ठीक है. जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए अफर्मेटिव के लिए, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद क्या लिखते हैं? हैज़ या हैव कर देते हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड. ठीक है ना. जैसे वह एक आम खा चुका है, या उसने एक आम खा लिया है. देखो ना, दोनों सेंस मिल रहा है ना. कभी कभी हम लोग बोलते वक्त जैसे किसी से टॉक कर रहे हैं तो कभी हमारे दिमाग में इस तरह की हिंदी आ जाती है, कभी ऐसे हिंदी आ जाती है. ठीक है, अधिकांश यही वाली हमारे दिमाग में हिंदी आती है. ठीक है, तो जहाँ पे ये प्लस आ गया, आ प्लस है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. दोनों की जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश अनुवाद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज. हम लोगों ने हैव हैज क्यों पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो हैज है ना, ये क्या है? सिमिलर वर्ब है. क्या है? सिमिलर वर्ब है. ठीक है. और जो हैव है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है. क्या है? प्लूरल वर्ब. और मैंने एक चीज बताया था कि सिमिलर वर्ब विथ क्या? सिमिलर सब्जेक्ट. सिमिलर वर्ब विथ सिमिलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट, है ना. प्लूरल सब्जेक्ट. अब सिमिलर सब्जेक्ट है क्या? सिंपल सी बात है. सिमिलर सब्जेक्ट मतलब ओनली वन. क्या है? ओनली वन. और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या है? मोर देन वन. बस ये ध्यान रखना है, एक से अधिक और केवल एक. तो यहाँ पे क्या है हमारा? सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक ही है ना सब्जेक्ट. तो जगह ही और ही के साथ क्या लगा देंगे? हैज. ही हैज लग गया. मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या होता है? खाना पीना, नहाना, सोना, मारना, पीटना, गाली देना, लिखना, पढ़ना, सब सब क्या है? ये वर्ब है ना. इसमें कहीं वर्ब क्या दिख रहा है? खाना. क्या है? यहाँ पे खाना दिख रहा है, खा लिया है, तो ही हैज, और खाना का ईट होता है, इसमें ईएन जोड़ देंगे, है ना. थर्ड फॉर्म ही हैज ईटन. क्या? तो ए मैंगो. अब एक चीज देखो,
यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हमारा प्रोनाउन भी है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर देखा जाए तो क्या है, दिस इज योर प्रोनाउन एंड दिस वन इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस वन इज आर्टिकल, दिस वन इज आर्टिकल। एंड आर्टिकल में देखा जाए तो क्या है ये, तो ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या है, दिस इज योर इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और मेन को क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और मैंने एक चीज बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक हमारा होता है फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या होता है, इन विच देयर इज नो लाइफ, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, मार्कर क्या है, नॉन लिविंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग है। एक की क्या है, नॉन लिविंग है। बुक क्या है, नॉन लिविंग है। यानी जिसमें क्या हो, इन विच देयर इज नो लाइफ, जिसमें जान ही ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स का मतलब होता है इन विच देयर इज लाइफ, जिसमें क्या हो, लाइफ हो। जैसे अगर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर ली जाए, मैं यहाँ पे मी लिख रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में हूँ, एंड यू कैन ऑब्जर्व मी दैट आई एम लिविंग और नॉन लिविंग। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं नॉन लिविंग हूँ या लिविंग हूँ, लिविंग। क्यों, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं ग्रो भी कर सकता हूँ। ओके, सो देयर आर, these are the symptoms, these are the symptoms what we can find in indirect object. It means living things या living object we can say. तो लिविंग ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में समझ में आ गया ना। इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स और डायरेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर जस्ट वी फॉर्म द सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको क्या किया, इंग्लिश में कन्वर्ट किया। एंड और सब्जेक्ट इज ही, दैट्स वाई वी जस्ट व्हाट वी हैव रिटन देयर व्हाट हैज, बिकॉज हियर ही इज वी कैन से व्हाट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई। क्लियर ना, ओके। आप लोग खेल चुके हैं या आप लोगों ने खेल लिया है, वो तो सेम हो गया ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन में क्या मोर देन वन है ना, यहाँ पे मोर देन वन है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, यू हैव। और वर्ब क्या है, खेलना। खेलना का प्ले होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। यू हैव प्लेड, क्या कुछ और ऑब्जेक्ट है, नहीं है, फुल स्टॉप लगा देंगे, यू हैव प्लेड। क्लियर ना। अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सॉरी निगेटिव सेंटेंस की, तो पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होगा, हैव प्लस हैज हो जाएगा। यहाँ पे नॉट लगाएंगे, प्लस क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा, अदर। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, दिस वन इज और स्ट्रक्चर, ये हमारा स्ट्रक्चर है। एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन स्ट्रक्चर वी कैन कन्वर्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है, ठीक है, या उसने एक पत्र नहीं लिखा है। वह पत्र नहीं लिख चुकी है या उसने एक पत्र नहीं लिखा है। हिंदी क्या है, सेम जो है बराबर है। तो पहले क्या करेंगे, हाँ लिख चुकी है ना, तो सिंपल सी बात है, सी हैज नॉट लगा देंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, सी हैज नॉट। लिखना को होता है क्या, राइट, ये हो जाएगा रिटन, रिटन क्या, अ लेटर। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, सी हैज नॉट रिटन अ लेटर।
अगर सेंटेंस कुछ ऐसा रहे कि हम लोगों ने उसे नहीं पीटा है, हम लोगों ने उसे नहीं पीटा है, ठीक है ना, हम लोगों ने उसे नहीं पीटा है, ठीक है। तो देखा वी हैव नॉट, बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीटेन, और उसी का क्या हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा वी हैव नॉट बीटेन हिम। ओके, सो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। देख सकते हो ये वी हमारा क्या है, हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। हम लोग इसे सब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि सर क्या है सब्जेक्ट है। हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब में पूछा जाए कौन सा वर्ब है तो क्या बताओगे ग्रामर के अनुसार सर ये है वर्ब टू हैव, क्या है वर्ब टू हैव। ये क्या है हमारा, तो बोलोगे सर ये तो निगेटिव वर्ड है, क्या है ये निगेटिव वर्ड है, क्या है निगेटिव वर्ड। बीटल क्या है मेन का थर्ड फॉर्म, और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। और पूछ दिया यहाँ पे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है तो क्या बताओगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड। क्या है ये हमारा इनडायरेक्ट है, क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ बिकॉज इट इज लिविंग थिंग्स, इट इज लिविंग थिंग्स दैट्स वाई, यह लिविंग थिंग्स है इसलिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही सेंटेंसेस हमारे आते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इंटरोगेटिव की बात कर लिया जाए, ठीक है ना, इंटरोगेटिव की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले क्या होता है हमारा एस नो। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एक डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो एस नो आंसर की बात कर लिया जाए तो पहले क्या होगा हैव, फिर क्या होगा हैज, और प्लस क्या होगा सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे क्या आप अपना कार्य पूरा कर लिया है, क्या आप अपना पूरा काम कर लिया है, आपने क्या आपने अपना पूरा काम कर लिया है। तो पहले क्या है और यहाँ पे आप है, आपकी इंग्लिश यू होती है तो यू के साथ हैव लगा देंगे, हो जाएगा हैव यू कंप्लीटेड अपना योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। सो इंट्रोगेशन यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज एसेंशियल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्लियर ना। ओके अगर हम लोग देखा जाए तो टाइप 2 की बात कर ले डब्ल्यू एच फैमिली की, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस क्या करते हैं हैव या हैज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्लियर ना। जैसे आपने उसे क्यों पीटा है, आपने इसे क्यों पीटा है, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, यही हमारा क्वेश्चन हो रहा है। तो पहले क्या हो जाएगा वाई हैव यू क्या हो जाएगा बीटेन, किसको उसको बीटेन यू, आपने उसे ना बीटेन हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था टाइप 2 था, क्या था हमारा ये हमारा था टाइप 2, और ये हमारा क्या था टाइप 1, ये टाइप 1 है और टाइप 2 है, ठीक है ना। एक बार हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने यह सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, मैंने यह सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट दिस सब्जेक्ट, मैंने यह सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट दिस सब्जेक्ट, क्या मैंने यह सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, हैव आई टॉट दिस सब्जेक्ट, मैंने यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया है, वाई हैव आई टॉट दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटेन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटेन फूड, मैंने यह खाना क्यों खाया है, वाई हैव आई ईटेन फूड। सीता चाय बना चुकी है,
सीता हैज प्रिपेयर्ड टी। सीता चाय नहीं बना चुकी है। सीता हैज नॉट प्रिपेयर्ड टी। क्या सीता चाय बना चुकी है? हैज सीता प्रिपेयर्ड टी। सीता कैसे चाय बना चुकी है? हाउ हैज सीता प्रिपेयर्ड टी। तो हमारा क्या था? देयर इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, बोथ, एस नो आंसर टाइप क्वेश्चन एंड डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसकी पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की दिमाग में सेट कर लो। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था आ रही है, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था? इसमें कार्य क्या होता है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक्शन एंड वर्क इज कंप्लीटली डन, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? और इसी की पहचान होती है चुका है, चुकी है, या आया है, आई है, गया है, गई है। ठीक है ना? जैसे तुमने कोई पूछा तुमसे कि तुमने अपना काम किया, तुमने अपना काम किया, ओके, डिड यू कंप्लीट योर वर्क? बोले कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। क्या तुमने अपना काम कर लिया है? हैव यू डन योर वर्क? तुमने अपना काम कैसे किया है? हाउ हैव यू डन योर वर्क? Okay, so this is the present perfect tense, and these are the examples, and these are the mystery behind present perfect tense. Okay, so if you want to be a fluent and fine speaker of English, first of all you have to memorize these identities. These identities, it means that I'm talking present perfect, I'm talking about present continuous, present indefinite, and use of verb to have to, has to, had to, and use of have, has, and use of am is are, use of was were, and use of am is are plus 2, and use of was were plus 2, and use of am is are plus about plus 2, and use of am is are or was were plus about plus 2. So these are the uses, and we have finished. And after finishing these uses, just we are continuing what? Present perfect tense. Is that clear? कोई दिक्कत किसी को? Okay.